जॉइंट स्टॉक कंपनी था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक तरह की वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन कोई भी इसमें आकर इसका पार्ट बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। इनका मेन एम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। किनको सर्विस प्रोवाइड करना? उनको प्रोवाइड करना गुड्स और सर्विसेज जो कि बहुत ज़्यादा अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। या फिर ये एक तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बिलोंगिंग टू द सेम क्लास जो ज्वाइन देयर हैंड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन गोल्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ये प्रमोट करना मतलब कि किसी भी जो इकोनॉमिकल कंडीशन से, जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन के हैं, वीकर सेक्शन के, उनकी अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए ये सोसाइटी बनाई गई है। इस सोसाइटी का कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए है या प्रॉफिट्स के लिए है, उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ वेलफेयर के लिए बनाई गई है। ये वॉलंटरी एसोसिएशन है जो सिर्फ किस में डील करती है? वेलफेयर ऑफ पुअर सेक्शन। सेक्शन के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। और ये इसको ऐसा नहीं कि कोई भी इस तरह से बना दी, इसको भी रजिस्टर्ड किया जाता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। इसको सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया जाता है, इसलिए इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक तरह की कमेटी बनाई जाती है, मैनेजमेंट कमेटी। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कौन मैनेज करता है? वो मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, ठीक है। वो मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है? उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स कोई उसको कंट्रोल करने के लिए भी लोग चाहिए, ठीक है। कोई लीड करने के लिए भी चाहिए उस सोसाइटी को, उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि उसको मैनेज करे, कंट्रोल करे, ठीक है, कोई ऑर्डर दे। तो उसके लिए जो इस कमेटी, मैनेजिंग कमेटी होती है, मैनेजिंग ये जो मैनेजिंग कमेटी होती है, इस मैनेजिंग कमेटी में मेंबर्स होते हैं। जो इसके मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं जिसका कंट्रोल होता है, ठीक है। सेक्रेटरी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को, इन सबको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, ताकि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई लीड कर सके, उसको कंट्रोल में रख सकते, उसको मैनेज कर सके, ठीक है। और ये कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी में क्या होते हैं? अलग अलग मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसके आ जाते हैं फीचर्स। फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर्स मैंने लिख ही रखा है कि ये क्या होती है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब कि कोई कास्ट, कलर, रिलीजियस का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी वॉलंटरी आ गया, जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, ठीक है। कभी भी किसी को विड्रॉल करना है तो ड्यू नोटिस के साथ
वो नोटिस दे देगा, अपना जो भी उसका टाइम पीरियड है, कितने मंथ पहले देना है, उसके अकॉर्डिंग ड्यू नोटिस के साथ वो अपना वहाँ से विड्रॉल कर सकता है। ठीक है, हम ये कर रहे हैं फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 10। मिनिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, वॉलंटरी एसोसिएशन है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो ये एक सेल्फ गवर्निंग एसोसिएशन है। ठीक है, कोई किसी के आने या जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके अंदर। सेल्फ गवर्निंग है, अपने आप चल रही है सोसाइटी, बस इसमें सब कुछ वो इलेक्ट कर रखे हैं जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सेक्रेटरी, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी, जो भी है सब इलेक्ट कर रखे हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, वो जब मन करे तब जा सकते हैं। ये एक तरह की सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसमें जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। गवर्नमेंट ने क्या अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। तो गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है। गवर्नमेंट का और क्या करती है, इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे गवर्नमेंट इसमें ये वेलफेयर के लिए है। ठीक है, लोगों के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए है। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको कंसेशन भी देती है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है और गवर्नमेंट का और भी अच्छा रोल है जो इसमें करती है। उसके बाद अगर मान लो फाइनेंस की ज़रूरत है तो भी क्या होती है, गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हैं, वो फैसिलिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर हम एम कह सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें ये है, ठीक है, प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर, प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो मेन एम है वो वेलफेयर के लिए है। मेन तो इसमें ये कहा गया कि ऑल फॉर ईच फॉर ऑल, मतलब कि सबके लिए। ठीक है, कॉपरेशन वर्क विद फीलिंग ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ये चीज़ है इसके अंदर। ये फिलॉसफी लिखी गई है कि ऑल फॉर ईच फॉर ऑल। ठीक है, एक दूसरे को एक बेटरमेंट के लिए, जो इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए ये सोसाइटी बनाई गई है, जिस एक तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें म्यूचुअल हेल्प की जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, ये तो इसके कुछ फीचर्स हो गए। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। मोस्टली जो भी एडवांटेजेस हैं वो सब फीचर्स में से ही कवर हो जाते हैं जो कि हम करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले इजी फॉर्मेशन, मैं पहले लिख देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद इसमें ओपन मेंबरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, लो प्राइसेस। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। म्यूचुअल
गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले इजी फॉर्मेशन की बात करें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत ही इजी होती है, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिट है कि कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और रजिस्टर्ड करना है इसको, एप्लीकेशन देके रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देके रजिस्टर्ड कर लो बस, और कोई ज़्यादा इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसको बनाना, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना बहुत ही, फॉर्मेशन करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे जॉइंट स्टॉक में पढ़ा था कि उसमें कितने सारे मेंबर्स होते हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हर शेयर होल्डर के। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें इजी फॉर्मेशन बहुत इजी होती है। 10 मेंबर हैं और उसमें एप्लीकेशन दो रजिस्ट्रार को, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाओ बस। ये इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है, इसलिए इसको फॉर्मेशन करनी बहुत इजी होती है। ओपन मेंबरशिप, अब इसमें हमने बोला था कि वॉलेंटरी एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होना, बहुत सारे एसोसिएट इकट्ठे हो जाना। ठीक है, वॉलेंटरी मतलब कि इच्छा के अनुसार, जब मन करे तब जिसका मन करता है वो इसमें, इस एसोसिएशन में, इस सोसाइटी के अंदर मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बता रखा है कि ओपन मेंबरशिप ओपन है। ठीक है, तो अब इसमें लायबिलिटी भी बहुत लिमिटेड होती है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई, ये वेलफेयर के लिए बनाई गई है। ठीक है, अच्छे काम के लिए बनाएगी। जो पुअर सेक्शन है या वीकर सेक्शन है, जो उनको इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी ज़्यादा लो है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको बेटरमेंट के लिए, इसको सही करने के लिए ये बनाई गई है। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती नहीं है, सिर्फ उतनी होती है कि जो पुअर सेक्शन है उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके एट रीजनेबल रेट्स पे। ठीक है, तो इसमें ऐसा ज़्यादा लायबिलिटी होती नहीं, ऐसा नहीं कोई पर्सनली अपना लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करे या कुछ करे। तो इसमें लायबिलिटी, कैपिटल ही कम इन्वेस्टमेंट होती है, तो लायबिलिटी होती नहीं, इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बहुत स्टेबल एसोसिएशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर आ रहा है या जा रहा है। अगर कोई मेंबर पुराना मेंबर है चला गया तो उसकी जगह कोई नया मेंबर आ जाएगा, ओल्ड मेंबर चला गया तो नया मेंबर आ जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक मेंबर के जाने, जैसे उनमें इफेक्ट जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये प्रॉब्लम थी कि अगर मान लो बाई चांस डेथ हो जाती है उस ऑनर की, ठीक है, प्रोप्राइटर की, ठीक है, तो ये था भी कौन बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, वो स्टेबिलिटी। वैसे ही कुछ और इनमें सब में किसी में ये दिक्कत आई है कि स्टेबिलिटी की स्टेबल नहीं रहता, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती बिजनेस के अंदर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर पहले के मेंबर हैं, क्योंकि ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है, मर्जी से लोग आते हैं। ठीक है, अगर किसको जाना है तो वो जा भी सकता है छोड़ के, अगर वो चला गया तो और दूसरा मेंबर है वो ज्वाइन कर लेगा इस सोसाइटी को। तो इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है कंपैरेटिव टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद इसमें लो प्राइसेस। अब देखो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए ये सोसाइटी बनी हुई है। ये सोसाइटी इसलिए बनी है ताकि लोगों का वेलफेयर किया जा सके, वेलफेयर के लिए बनी है, उनको हेल्प करने के लिए, म्यूचुअल हेल्प करने के लिए। अगर मान लो किसी की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, उनको उस तरह से रीजनेबल रेट पे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना। ठीक है, तो ये लो प्राइसेस पे उनको सब चीज़ें अवेलेबल करवाती है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि पर्सनल प्रॉफिट्स या पर्सनल जो मार्जिन्स वगैरह नहीं होता है इसके अंदर, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है एट रीजनेबल रेट पे टू दी पुअर सेक्शन और वीकर सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा म्यूचुअल हेल्प। अब इसमें क्या होता है, म्यूचुअल हेल्प जो भी है, अब ये सोसाइटी इसलिए बनाई गई है, जो इस सोसाइटी के मेंबर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की जब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है उसको सही करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है, ये बनाई गई है, वेलफेयर के लिए। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनका मेन एम ही यही है, वेलफेयर ऑफ द पुअर सेक्शन, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन। ठीक है, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू वीकर सेक्शन एट रीजनेबल रेट। तो म्यूचुअल हेल्प आपस में जब भी किसी की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है उसकी अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इसका एडवांटेज है। उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट।
इसमें क्या होता है, अब ये ऑब्वियसली एक अच्छे काम के लिए है, लोगों की हेल्प करने के लिए है। इसमें क्या होता है, वो प्रमोट भी करते हैं एजुकेशन को, ठीक है, कुछ और चीज़ों को, जैसे मोरल को, सोशल वैल्यूज़ को, एजुकेशन वैल्यूज़ को, इनको प्रमोट करते हैं। इनका मेन काम ये होता है इस सोसाइटी का, ठीक है। अब इसकी प्रमोशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो इनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो भी गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उसके ऊपर काफ़ी कंसेशन भी देती है। तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है। गवर्नमेंट के सपोर्ट में ये भी कह सकते हैं कि अगर लोन वगैरह, उनको कैपिटल है वो कम पड़ रही है, तो वो उसके लिए लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। उसके बाद अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, disadvantages of cooperative society, ठीक है। क्या डिसएडवांटेज है, अब हर चीज़ के जिसके पॉजिटिव है उसके नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। एक तो इसमें जो सीक्रेसी की प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसकी सीक्रेसी को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, तो इसमें कोई भी मेंबर है कभी भी आ जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी वो वहाँ से चला जाता है। तो सीक्रेसी को मेंटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अब इसमें क्या होता है, कई बार ये वैसे भी पुअर सेक्शंस हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए बने हैं, कोई ऐसा नहीं है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी इच्छा से वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कैपिटल की सारे ऐसे नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो वीकर सेक्शन के पीपल हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कैपिटल की शॉर्टेज रहती है, ज़्यादा नहीं होती कैपिटल, क्योंकि इसमें सिर्फ उतना ही होता है, उतने जिसकी वो एक जो जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं, उसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, कुछ लग्जरी के लिए नहीं होता। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम की जाती है। अगर मान लो ज़्यादा की जरूरत है तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्स कम होता है, शॉर्टेज हो जाती है, तभी इसमें गवर्नमेंट से कई बार लोन भी लेना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट्स है, ठीक है, वो किसके हाथ में आती है, इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में आ जाती है, ठीक है। अब कई बार क्या होती है, इलेक्टेड मेंबर्स, जो मैनेजमेंट होती है ना, ठीक है। अब इसमें जो मैनेज कौन करता है, वो बता रखा था आपको कि कमेटी बनाई जाती है। वो मेंबर्स क्या करते हैं, जो उनको सही लगता है उसको सेलेक्ट करते हैं और अपना प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट उसको अपनी कंपनी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए बना देते हैं, या सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, उनको ऐसा होता है कि हाँ भाई ये हमारे पक्ष का है, तो इसको बना देते हैं। और वो कई बार क्या होता है, अनएक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। वो जो इलेक्टेड मेंबर है कई बार अनएक्सपीरियंस्ड होता है, और कई बार वो एफिशिएंटली जितना वर्क करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाता। तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे लीड करने में, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये एक तरह का इसका डिसएडवांटेज है, जिसको आप ड्रॉबैक भी कह सकते हैं या लिमिटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके, कि सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी इस पर आ जाता, एंटर कर सकता है, जब उसको इसका मेंबर बनना वो मेंबर बन सकता है। कैपिटल की भी शॉर्टेज होती है, क्योंकि ये पुअर वीकर सेक्शन के लिए है, इसके अंदर कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल नहीं इन्वॉल्व होते,
ठीक है। तो इसमें कैपिटल की प्रॉब्लम रहती है, शॉर्टेज रहती है। मैनेजमेंट कई बार ऐसे हाथों में आ जाती है, ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो कि अनएक्सपीरियंस होते हैं और एफिशिएंटली अपनी एक्टिविटी नहीं मैनेज कर पाते, ना ही वो प्रॉपरली कंट्रोल कर पाते, तो उसके कारण जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। अब इस चैप्टर में आपको करवाया है, एक बार क्विक रिव्यू कर देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया है। इस चैप्टर में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कवर की है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया है, पार्टनरशिप किया है, और इसमें कंपनी के बारे में भी किया है, टाइप्स ऑफ कंपनी। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमने कवर किए हैं ये वाले टॉपिक्स। और इन सारे टॉपिक्स के हमने फीचर्स, उनके एडवांटेजेस यानी पॉजिटिव पॉइंट्स और उसके डिसएडवांटेजेस, ये तीनों चीज़ें इसकी कवर की है। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें बस एक तरह से डेफिनेशन समझ लो कि ये होता क्या है, उसके बाद आपके उनके फीचर्स, एडवांटेजेस, फीचर्स आपको पता लग गया, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस कई बार डिफरेंस के बेस पे भी आता है, जैसे जॉइंट स्टॉक के बीच में और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, इस तरह से डिफरेंस के बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में बताइए। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें मोल्ड करके क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इजी चैप्टर है। ये आपका चैप्टर सेकंड चैप्टर था जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर है, वो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।